उदय टे कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं फिटर ट्रेड थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट है, जिसकी यह 5 क्लास है। 1 से लेकर 4 तक की क्लास आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। इस एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज को बनाने के लिए निम्मी के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर और जो पेपर हो चुके हैं उसके क्वेश्चन आंसर, दोनों के क्वेश्चन आंसरों को मिलाकर इस सीरीज को बनाया गया है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं और ये क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। तो इस सीरीज को देखना मत भूलिएगा। इस सीरीज को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 56, यूनिवर्सल सर्फ गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। यह यूनिवर्सल सर्फ गेज है और यह स्क्राइबर है। यूनिवर्सल सर्फ गेज का कौन सा हिस्सा है जो स्क्राइबर को पकड़ता है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले यूनिवर्सल सर्फ गेज के भागों के नाम जान लेते हैं। यह बेंड स्क्राइबर है जो हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। यह स्नग है जो स्क्राइबर को पकड़ता है। स्नग में ये जो नट लगा हुआ है इसको बोलते हैं क्लैंपिंग नट। इस नट को ढीला करके स्नग और स्क्राइबर को स्पिंडल पर ऊपर नीचे स्लाइड करके स्नग और स्क्राइबर को कहीं भी निश्चित ऊंचाई में सेट करने के बाद नट को टाइट कर दिया जाता है। यह स्पिंडल है जो माइंड स्टील से बनाया जाता है और रॉकर आर्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। यह रॉकर आर्म है। रॉकर आर्म बेस में बने हुए खांचे में स्क्रू और स्प्रिंग की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। ये एडजस्टिंग स्क्रू है जिसकी सहायता से माप को सेट किया जाता है। यह बेस है जो कास्ट आयरन से बना हुआ होता है। यह वी ग्रुप बना हुआ है और ये जो 2 पिन दिख रही हैं इनको बोलते हैं गाइड पिन। इसका आंसर क्या है? इसका ए आंसर सही है। स्नग, स्नग की सहायता से स्क्राइबर को पकड़ा जाता है। इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। सतह गेज को क्या बोलते हैं? सरफेस गेज। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सरफेस गेज में जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले सरफेस गेज के भागों के नाम जान लेते हैं। तो इस वाले भाग को बोलते हैं बेस, यह स्पिंडल है, यह नट और यह स्क्राइबर है। और जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसको बोलते हैं स्नग। तो इसका बी आंसर सही है, स्नग। जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसको बोलते हैं स्नग, इसलिए इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, यूनिवर्सल सर्फ गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? स्नग, गाइड पिन, रॉकर आर्म, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो इसका डी आंसर सही है। यूनिवर्सल सर्फ गेज में स्क्राइबर को सही पोजीशन पर सेट करने के लिए फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। वी ब्लॉक ग्रेड ए और ग्रेड बी में पाए जाते हैं। ग्रेड ए वाले वी ब्लॉक हाई क्वालिटी स्टील के बनाए जाते हैं। ये अधिक परिशुद्ध होते हैं और इनकी लंबाई 100 mm तक मिलती है। ग्रेड बी वाले वी ब्लॉक क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। इस वी ब्लॉक की परिशुद्धता कम होती है। इसकी लंबाई 300 mm तक पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है। ए ग्रेड वाले जो वी ब्लॉक है वो हाई क्वालिटी स्टील के बनाए जाते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? उच्च गुणवत्ता वाले स्टील। तो इसका सी आंसर सही है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ग्रेड बी वाले वी ब्लॉक किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, तो आप डी ऑप्शन में टिक करेंगे, क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इस वी ब्लॉक का नाम क्या है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो फिगर में वी ब्लॉक दिया हुआ है इसका नाम क्या है। वी ब्लॉक में लेवल और ग्रूव
किसको कहते हैं? ये जो वी ग्रुप बना हुआ है जिसके ऊपर गोल जॉब रखते हैं इसको बोलते हैं लेवल। दोनों साइडों में ये जो आयताकार स्लॉट बने हुए हैं इसको बोलते हैं ग्रुप। ये कौन सा वी ब्लॉक कहला गया? सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। इसका बी आंसर सही है, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। तो इसका बी आंसर सही है। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। इस वी ब्लॉक में देखिए इसमें दोनों साइड वी ग्रुप बने हुए हैं। तो एक साइड क्या होता है 90 अंश का कोण बनता है और दूसरे साइड 120 अंश का कोण बनता है और इसमें एक सिंगल ग्रुप बना हुआ है। ये कौन सा वी ब्लॉक कहला गया? डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। इस वी ब्लॉक में एक वी ग्रुप बना हुआ है। इस वी ब्लॉक में दोनों साइड क्या है? दो ग्रुप बने हुए हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। तो ये जो वी ब्लॉक बना हुआ है जिसमें दोनों तरफ वी ग्रुप बने हुए हैं। ऊपर की तरफ वी ग्रुप में 90 अंश का कोण बनता है जिसमें छोटे व्यास की वस्तुओं को पकड़ा जाता है। नीचे तरफ 120 अंश का कोण बनता है जिसमें बड़े व्यास की वस्तुओं को पकड़ा जाता है। दोनों तरफ एक एक आयताकार स्लॉट कटे होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। इस वी ब्लॉक को क्या बोलेंगे? डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। तो इसका आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है, डबल लेवल सिंगल ग्रुप। तो इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, वी ब्लॉक के दोनों ओर दिए गए ग्रुप का क्या उपयोग है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वी ब्लॉक के दोनों ओर ये जो ग्रुप बने हुए हैं, जो ये स्लॉट बना हुआ है, इसका उपयोग क्या है? यह वी ब्लॉक है, इसका उपयोग गोलाकार के जॉबों को सहारा देने के लिए किया जाता है। यह यू क्लैंप है, इसका उपयोग गोलाकार या बेलनाकार के जॉबों को पकड़ने के लिए किया जाता है। यू क्लैंप पर यह हुक बना हुआ है जिसे वी ब्लॉक में बने आयताकार स्लॉट में फिट कर दिया जाता है। फिर स्पिंडल को टाइट किया जाता है जिससे गोल जॉब को अच्छे से पकड़ सके। तो वी ब्लॉक में जो ये आयताकार स्लॉट बना हुआ है इसका उपयोग होल्डिंग क्लैंप फिट करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या है? इसका ए आंसर सही है, होल्डिंग क्लैंप। तो इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन को इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह स्लॉटेड एंगल प्लेट है। इस एंगल प्लेट को 90 अंश के कोण पर बनाया जाता है। स्लॉटेड एंगल प्लेट के दोनों सतहों पर स्लॉट कटा हुआ होता है या स्लॉट बना हुआ होता है। देखिए इसकी दोनों सतहों पर स्लॉट बना हुआ है। इस एंगल प्लेट का उपयोग जब हम मार्किंग करते हैं तो जॉब को सहारा देने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो जॉब टेढ़े मेढ़े होते हैं उन्हें नट बोल्ट की सहायता से क्लैंप कर दिया जाता है और फिर इसके बाद मार्किंग की जाती है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? जॉब को पकड़ने के लिए। तो इसका ए आंसर सही है। स्लॉटेड एंगल प्लेट में जो स्लॉट देने का जो उद्देश्य होता है वो जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह फिगर केवल क्वेश्चन को समझाने के लिए लिया गया है। एंगल प्लेट की दोनों सतहों के जो बीच का जो कोण होता है वो फिक्स 90 अंश का कोण होता है। ये जो दो प्लेटें हैं ये 90 अंश के कोण से कम ना होने पाए या 90 अंश के कोण से अधिक ना होने पाए, इन पर कोई विकृतियाँ उत्पन्न ना होने पाए, इसलिए एंगल प्लेट पर ये धातु के जो दो टुकड़े लगे हुए होते हैं इसको एंगल प्लेट पर लगा दिया जाता है। इन्हीं धातुओं के दोनों टुकड़ों को रिब्स बोलते हैं। एंगल प्लेट पर रिब्स का प्रयोग विकृतियों को रोकने के लिए किया जाता है। एंगल प्लेट पर कोई विकृतियां उत्पन्न न होने पाए। तो इसका आंसर क्या है? इसका बी आंसर सही है, विकृतियों को रोकने के लिए। तो इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है?
तो कास्ट आयरन में स्वयं के लुब्रिकेशन के गुण होते हैं, इसलिए इसका ए आंसर सही है, स्वयं लुब्रिकेशन। तो इसका ए आंसर सही है। आज की इस वीडियो में सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों को कंप्लीट किए हैं। तो आज के लिए बस इतना। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।